नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रवीण के पास, जो इस वक्त पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है? हाँ जी भावना, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा पलवल में दिव्यांग बच्चों या दिव्यांग जनों के लिए सुनवाई के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से लगातार तैयारियां आयोजित की जाता हुई पलवल जिले के खंड हथीन में इस शिविर का आयोजन किया गया। वहां सबसे बड़ी बात देखने को यही है कि जो अपना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो सदस्य है प्रीति भारद्वाज ने कल मौके पर पलवल की स्वास्थ्य विभाग के जिला सर्जन जो है नरेश गर्ग को वहां पर मौके पर सबके सामने फटकार लगाई है और उन्हें सख्त यह अंदाज में ये भी कहा कि इतनी बड़ी लापरवाही दिव्यांग बच्चों के सर्टिफिकेट बनाने में जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा घालमेल है। तो उसको लेकर बड़े सख्त अंदाज में उन्होंने अपनी ओर से फटकार भी लगाई है और साथ में ये भी कहा गया कि लगातार दिव्यांग जो कि सरकार की योजनाओं से वंचित चल रहे हैं, उन्हें अपनी योजनाओं के तहत उनके जो मानक तय है, मानकों से भी नीचे जाकर उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है उनके बनाए गए हैं। मामला इस प्रकार है कि जो दिव्यांग मान लीजिए 100% कैटेगरी में आता है, उसे 50 से 60% कैटेगरी में मानक दिखाकर उसका सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिसको लेकर तमाम जो वहां लोग अपनी जन सुनवाई के लिए पहुंचे, उन्होंने सीधी शिकायत भी करी है, पुकार भी लगाई आयोग से कि ये मामला पिछले लंबे समय से चल रहा है, यहाँ विभाग में कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर वो बहुत परेशान है। वो अपने दिव्यांगों को किसी न किसी सहारे से वो आयोग के शिविर में लेकर पहुंचे और वहां पर अपनी सुनवाई के लिए उनसे अनुमोदन भी किया था, जिसको लेकर जब वहां उन्होंने मौके पर सदस्य प्रीति भारद्वाज ने देखा कि लगातार काफी गोलमाल है, तो उन्होंने वहां पर मौके पर उन्हें फटकार भी लगाई है और सख्त अंदाज में भी कहा कि इस तरह से जो कमियां पाई जा रही, क्या जो सरकार की योजना है वो दिव्यांगों तक कैसे पहुंच पाएगी, जबकि सरकार ने कहा कि कोई भी दिव्यांग इस योजनाओं से वंचित न रहे, तमाम जितने भी दिव्यांग है उनका पूरा ध्यान रखा जाए और जो सरकार की योजना है उन्हें पूरी तरह से उनको दी जाए, लेकिन कहीं भी कमी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसको लेकर काफी मामला जो है ये सवालिया निशान लगता भी दिख रहा है। वही बात कर लेते हैं, जिले में लगातार पिछले कई दिन से बैठे पटवारी और कानूनों की हड़ताल को चलते हुए अब पटवारियों ने आने वाले दिनों में हड़ताल को बढ़ाने का कहीं ना कहीं उन्होंने एक इशारा सा दे दिया कि हड़ताल फिर भी जारी रहेगी। लेकिन हड़ताल के चलते स्थानीय लोग जो है लगातार 1 महीने से पूरी तरह से परेशान पीड़ित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हड़ताल तो चल रही है, लेकिन कोई ना कोई सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि अलग से कर्मचारी बैठाने चाहिए थे कि जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं, जिन्होंने अपनी पूरी पेमेंट दे रखी है, लोग एक नए घर में जाने के लिए अभी भी पटवार घर की दहलीज पर बाहर खड़े कागजों को लेकर खड़े हैं, वो अपने मकानों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। यूं कहे कि जो अपने मकान प्लाट को ले चुके हैं और प्लाट बनाने की नींव रखना चाहते हैं, यूं कहे कि उनका मुहूर्त भी निकल चुका है। तो तमाम इस तरह के लोग बेहद परेशान है। उनके कहने की सरकार को कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि ठीक है, इनकी हड़ताल चल रही है, इनकी जो मांग है वो अलग बात है, लेकिन इसमें आम जनता कहीं ना कहीं 2 पार्टों में पिसती नजर आ रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान है और बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो कि वो सभी के लिए बेहद जरूरी हो। वही बात कर लेते हैं 11 फरवरी से होने वाले प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन को लेकर तमाम व्यापारी जो है वो अब एकजुट होने लगे हैं। टोहाना में जो व्यापारियों का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इस व्यापारी सम्मेलन का उद्देश्य ये रहेगा कि व्यापारियों की समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं को निजात दिलाना, साथ ही व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर संबंध बनाना। तो तमाम इन चीजों को लेकर बहुत बड़ा व्यापार सम्मेलन टोहाना में 11 फरवरी को होने जा रहा है। तो उसको लेकर तमाम जो व्यापारी हैं वो अब एकजुटता दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि टोहाना में बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, प्रदेश स्तर का सम्मेलन है। तो इसमें तमाम जो व्यापारी हैं, चाहे वो छोटा है बड़ी है, सभी से अनुरोध किया जाता है कि वो 11 फरवरी को वहां पर पहुंचे और सम्मेलन को बड़ा बनाए ताकि उसको लेकर तैयारियां भी शुरू होगी। जी भावना। जी प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने व्यापारिक सम्मेलन की बात कही, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं उसको लेकर की जा रही हैं? तमाम जो व्यापारी हैं वो अपने अपने साधन से कहीं ना कहीं पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि टोहाना पलवल क्षेत्र से काफी दूर है और वो अपने अपने वाहनों से इनको जाना होगा। तो उसको लेकर व्यापारी जो है वो अभी से तैयारी करें। कल भी एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन की है। तमाम जिले के व्यापारी जो है
चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो सभी मिलजुल कर वहां पर पहुंचे हैं और अपनी एकजुटता का कहना का परिचय भी दिखाई दिया, क्योंकि व्यापारी भी पिछले काफी लंबे समय से एकजुटता नहीं थी। इस बार एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलेगी, काफी बड़ी एकजुटता भी दिखाई दी है और तमाम जो व्यापारी है वो अब संगठित होकर कहने के 11 फरवरी को जो है वहां पर सम्मेलन में अपने शिरकत करेंगे और कहने की सरकार के साथ क्या बातचीत होती है या सरकार के साथ होगी या नहीं होगी, ये 11 तारीख को जो है 11 फरवरी को जो है एक सवाल निशान है कि किस तरह से आगे कार्रवाई उसको लेकर तैयारियां जारी है। जी भावना। जी प्रवीण, जुड़े रहिए हमारे साथ। कालावली की ओर रुक कर लेते हैं जहां जगदीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जगदीश जी, बताइए आज आपके हलचल में क्या कुछ खास रहने वाला है? भावना, सबसे पहले कालावली या पूरे सिरसा जिला के मौसम की बात करें तो टेम्परेचर 60 डिग्री बना हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिन आ गया था, लेकिन लोगों को राहत मिली, दिन खुलने लगे थे, लेकिन अब सर्दी जो है बढ़ती नजर आ रही है। दोबारा जो है टेम्परेचर 60 डिग्री और शीतलहर चल रही है। कहीं ना कहीं जो हाथ कपाने वाली सर्दी है वह दोबारा जो दस्तक दे रही है, उसको लेकर लोगों का जीवन जरूर अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। भाई अगर बात कर ले, जो 13 फरवरी को किसानों की ओर से ऐलान किया गया है कि दिल्ली कूच करेंगे, उसको लेकर कल किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने कालावली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को यानी कि कल ट्रैक्टर जो रोष मार्च रैली निकाली जाएगी, जो कालावली से शुरू होकर दर्जनों गांव से जाते हुए रोहड़ी और सिरसा को क्रॉस करते हुए कई गांव को न्योता देने का काम किया जाएगा। क्योंकि 8 तारीख को कालावली की अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें राष्ट्रीय सत्र के किसान नेता आएंगे और एक आगामी जो फैसला है 13 फरवरी को जो दिल्ली कूच करना है उसको लेकर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं कालावली में किसानों की महापंचायत पहली बार होने जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कालावली के इर्द गिर्द गांव के किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और किसानों में विरोध सरकार के प्रति जरूर है कि सरकार उनको जो एमएसपी रेट उनको नहीं दिए जा रहे, सरकार उनके जो बीमा योजना थी वह लागू नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं किसानों को जो राहत मिलनी थी वह नहीं मिल रही है, उसको लेकर किसान जरूर रोष में दिखाई दे रहे हैं। भाई अगर 2024 के चुनाव को लेकर बात की जाए तो सभी जो पार्टी के नेताओं की ओर से कमान कस ली गई है। सबसे पहले कालावली के विधायक शिषपाल केरवाला की बात की जाए तो कालावली के कई गांव का दौरा आज वो करते नजर आएंगे और लोगों को मिलाने का काम भी उनकी ओर से किया जाएगा। कई भाजपा के पूर्व में प्रत्याशी रहे सरदार बलकौर सिंह की बात करें तो वह भी कई गांव में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करने का काम किया जाएगा और भाजपा के द्वारा कराई गई ग्रांटों का बखान करेंगे और कई जो छोटी सड़कें या गलियां बनाई गई हैं उनका उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। भैया आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो राजेंद्र सिंह देसूजोधा डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं। भाई सरोज मांडर और कविता नागरी गाँव गाँव जाकर महिलाओं को जो जोड़ने का काम है करती नजर आ रही है। भैया नेल्लो की बात करें तो नेल्लो के जसविंदर सिंह बिंदु हल्का अध्यक्ष है, आज कई गांव का दौरा करेंगे और कई गांव के लोगों को ज्वाइन करवाने का काम भी किया जाएगा। जी भावना। जी, आपने बताया कैसे मौसम ने करवट बदली है, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम की इस करवट से किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम बदला था पहले देखने को मिल रहा था कि 2 दिन पहले जैसे मौसम में कड़ाके की ठंड थी तो जो गेहूं की या सरसों की फसल थी वह पीली पड़नी शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं 2 दिन जैसे ही मौसम खुला तो किसानों को राहत मिलती नजर आ रही है, किसानों के चेहरे खिले, क्योंकि जो स्प्रे का काम था उनकी ओर से जारी किया गया, कहीं ना कहीं फसलों को जो राहत मिलने काम था, किसान खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज जैसे ही शीतलहर शुरू हुई है, ठंडक बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जरूर मायूस है क्योंकि दोबारा जो उन्होंने अभी स्प्रे की थी, अगर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, जब ठंड बढ़ जाती है तो स्प्रे का काम नहीं करेगी। कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है उसको पीला पत्ता पड़ने की जो बीमारियां लगने का डर जो है किसानों को बने हुए हैं। अगर आलू की खेती करने वालों की किसानों की बात की जाए तो उनको पहले ही कहीं ना कहीं जो सितम ढाने वाली सर्दी थी उसका कहर जरूर बरपाया गया, क्योंकि आलू की फसल नष्ट होगी, चना की फसल देखने को मिला था, चना की फसल नष्ट होगी, कई अन्य जो सब्जियों की फसलें थी कहीं ना कहीं ज्यादा ठंड के कारण उनका नुकसान काफी हुआ है, किसानों को काफी जो नुकसान है देखने को मिला था। जी भावना। जी जगदीश, आप बताइए, जैसे किसानों की बात में आपने कहा कि उनके चेहरे मायूस हो गए हैं, क्या आपके हलके में स्कूल की टाइमिंग को लेकर कुछ चेंजेस आए हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जैसे ही शीतलहर आती है स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी जाती है, तो क्या बच्चों की स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी गई है? जी भावना, बिल्कुल। अगर बच्चों के स्कूल की टाइमिंग की बात करें तो उस पर जिला प्रशासन की बात की जाए या स्कूल प्रबंधनों की बात की जाए तो उनकी ओर से इस पर कोई खास फैसला नहीं लिया गया है, टाइमिंग चेंज नहीं की गई है, क्योंकि जो पहले टाइमिंग रखी गई थी वही टाइमिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों की बात करें तो उनकी ओर से जरूर मांग की जा रही है कि 5वीं तक के जो बच्चे हैं
जो छोटे बच्चे हैं, सर्दी बढ़ रही है, 2-3 दिन की छुट्टियां सरकार को बढ़ा देनी चाहिए। उपायुक्त महोदय को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। इस बात को लेकर आज कालाबाली के बुद्धिजीवी लोग और समाज सेवी लोगों की ओर से ज्ञापन है जो उपमंडल अधिकारी को भी दिया जाएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन जो लगातार जो मौसम खराब रहने वाला है उसको लेकर छोटे बच्चे 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियों की मांग जरूर अभाविक उठा रहे हैं। जी भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने हलके से तमाम हलचल की जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।